गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? सभी को गुड इवनिंग। आप लोग जितने भी साथी देख रहे हैं सभी इस चैनल को पहले शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड लोग के साथ, ठीक है। और हम लोग पढ़ रहे थे इंटरनेट। इंटरनेट में काफ़ी सारे चीज़ें हमने डिस्कस करा था। आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, चलिए, तो यहाँ से हमने इंटरनेट शुरू किया था। इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। उसके बाद इंटरनेट किसको कहते हैं? नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट होता है जो टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल पे वर्क करता है। टीसीपी और आईपी का फुल फॉर्म हमने देखा था। टीसीपी का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी क्या होता है? आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी क्या करता है? सभी को गुड इवनिंग। टीसीपी क्या करता है? इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, छोटे छोटे पैकेट में बांटता है। और आईपी क्या करता है? आईपी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट को जो टीसीपी तोड़ा है उसको क्या करता है? उसको रिसीवर तक भेजता है। जहां तक आप भेज रहे, जैसे इस पीसी से इस पीसी में भेजना है तो कौन करेगा? तो वो करेगा आपका आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये हमने देखा था प्रीवियस क्लास में, ठीक है। फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहते हैं? कौन है? बिंट सर्फ है। फादर ऑफ टीसीपी और आईपी कौन है? चलो, अभी आवाज क्लियर जा रहा होगा। देखो, टीसीपी और आईपी का भी जो फादर हैं कौन है? बिंट सर्फ है। इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए एक संस्थान है, कौन है? आइकन है, जो इंटरनेट को कंट्रोल करता है। जैसे आप कोई साइट बनाते हो, डोमेन खरीदते हो, तो डोमेन कौन, कहाँ से खरीदते हो, कौन देता है? तो आइकन ही देता है, आइकन। आइकन का हेडक्वार्टर कहाँ है? लॉस एंजलस में। हमने देखा था लॉस एंजलस में इसका हेडक्वार्टर है। नेटवर्क किसको कहते हैं? तो नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जो इंटरनेट के माध्यम से जोड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क को स्थापित करने के लिए कौन कौन सा चीज जरूरी है उसके बारे में हमने देखा था। पहला है रिपीटेटर, दूसरा है राउटर। रिपीटेटर क्या करता है? सिग्नल को एक्सटेंड करता है। और दूसरा जो है राउटर क्या करता है? सिग्नल को पाथ यानी रास्ता प्रोवाइड करता है। चलिए, अगला है हब। हब क्या होता है? तो बहुत सारे सिग्नल, क्या होता है, बहुत सारे सिस्टम एक साथ जहां पे कनेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हब बोलते हैं, ठीक है। अब सभी डिवाइस को जुड़कर सारे नेटवर्क कंट्रोल करता है, इसलिए इसको सर्वर भी कहते हैं। हब को क्या कहते हैं? सर्वर भी कहते हैं। चलिए, इसके आगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में हमने देखा था। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कौन कौन सा नेटवर्क होता है? पैन होता है, लैन होता है, मैन होता है, वैन होता है। तो पैन क्या होता है? पैन का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये जो होता है सबसे छोटा नेटवर्क होता है। पैन जो होता है सबसे छोटा नेटवर्क होता है।
जैसे आपका ब्लूटूथ, ठीक है, ब्लूटूथ, जेंडर, जो भी शेयरिंग डिवाइस है, शेयरिंग एप्लीकेशंस है, वो सब पैन के अंतर्गत आता है। अगला है लैन। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क ये थोड़ा सा पैन से ज़्यादा इसका रेंज होता है। लोकल एरिया नेटवर्क जैसे एक बिल्डिंग में जितने भी सारे सिस्टम है एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, ठीक है, ऑफिस हो गया, तो वो सब लैन के अंतर्गत आता है। अगला है मैन। मैन क्या होता है? मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। ये जैसे इसमें जो डिश केबल वाला जो पहले चलता था, वो सभी जो केबल के माध्यम से एक सिटी में जुड़ा हुआ रहता है उसको मैन बोलते। वैन हो गया। वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क ये पूरे संसार में, कंट्री में आपको जो फैला हुआ है वो वैन के जरिए फैला हुआ है। ये इतना हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। क्लियर? देखो स्कोर प्लस की तरफ से एक नया चैनल बना है, एडुकेशन अड्डा करके, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी सारे चीज़ें पढ़ाई होती है। हाँ, आज इस पे फिजिक्स का क्लास चलेगा शाम में, इस क्लास के बाद। चलिए, तो कल हमने देखा था टाइप्स ऑफ नेटवर्क तक। आज हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे कल हम एक चीज लिखना भूल गए, जैसे 2G, 3G, 4G, 5G, ये सब किसका एग्जाम्पल है? जैसे टू जी, 3G, 4G, 5G, ठीक है। तो ये सभी किसका एग्जाम्पल है? ये सभी वैन का ही एग्जाम्पल है। तो इसमें आपसे पूछेगा कि G का मतलब क्या होता है। ये G स्टैंड फॉर, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि G का मतलब क्या होता है। जैसे 2G में G का क्या मतलब होता है? ये जनरेशन होता है, जनरेशन होता है। तो सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। अभी फिफ्थ जनरेशन तक आया है। क्लियर? अब ये कब कब आया है वो भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 2G जो होता है, चलो इसको हम लिख देते हैं, G स्टैंड फॉर, ये G का मतलब हुआ जनरेशन। G का मतलब क्या होता है? जनरेशन। अब ये 2G कब लॉन्च हुआ? किसी को कोई आइडिया है? ये 1991 में आया। 3G कब आया? 3G कब आया? 2001 में आया, 2001 में। 4G तो याद होगा, आपके जमाने का है। 4G 2009 में। अब ये 5G कब आया? 2021 में, ठीक है, 2021 में लॉन्च हुआ, ठीक है। इतना याद रखना है, जी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछ सकता है कभी कभी। अब कुछ पॉइंट्स है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है?
जो नेट आया, इंटरनेट आया, तो इंटरनेट को चलाने के लिए जो पहला यंत्र बना था, कौन सा यंत्र था? ये मैंने पहले भी ये हम पहले भी बता चुके हैं, अगर आपको याद हो। चलो, थैंक यू। देखो, पहला जो इंटरनेट आया था तो अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा एक यंत्र बनाया गया था। उसका नाम क्या था? अपर्नेट था, अपर्नेट नाम था। उसी के आधार पे ये आगे चलकर इंटरनेट विकास हुआ। ठीक है, अपर्नेट ये किसके द्वारा? अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1969। कब? 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा एक यंत्र बनाया उसको नाम क्या दिया? अपर्नेट। अपर्नेट नाम दिया। ठीक है, अपर्नेट नाम दिया। ठीक है, यही आगे चलकर इंटरनेट का विकास का आधार बना। ठीक है, यही आगे चलकर इंटरनेट के विकास का आधार बना। क्या? आधार बना। तो आपसे पूछेगा इंटरनेट का विकास किस यंत्र के द्वारा किया गया? तो अपर्नेट। ये अपर्नेट अमेरिकी जो रक्षा विभाग के थे, ये बेसिकली वॉकी टॉकी के लिए दूर जो थे अपने एरिया में, उससे बात करने के लिए बनाए थे। ठीक है, वायरलेस। अपर्नेट का फुल फॉर्म क्या होता है? ये पहले भी मैं 6G कब आएगा? देखो, अब ओमकार भाई, अभी तक 6G के बारे में कोई अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं है। जब आएगा तो बता देंगे। ठीक है, तो अपर्नेट का फुल फॉर्म अभी जान लेते। अपर्नेट का फुल फॉर्म क्या होगा? अपर्नेट का फुल फॉर्म क्या होगा? तो अपर्नेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। प्रोजेक्ट ठीक है, तो ये अपर्नेट का फुल फॉर्म है। अब यहां से कुछ चीजें और है जीके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आप लोग जान लीजिए। जैसे WW आया। ठीक है, WWW
ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब सभी को पता होगा, www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। तो 1989 में टिम बर्नर्स ली ने हाँ 1989, ठीक है, 1989 में टिम बर्नर्स ली ने www और इसके साथ एक और आया था, क्या आया था, HTML। 1989 में टिम बर्नर्स ली ने www और HTML का विकास किया। ओके, ये है। इसके आगे यहाँ तक क्लियर होगा। इसके आगे कुछ और पॉइंट्स हैं जीके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको देख लेते हैं। जैसे www का फुल फॉर्म क्या होता है ये सभी को पता है, फिर भी लिख लीजिए, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला है HTML। HTML हमने बताया, HTML का फुल फॉर्म बताओ। हाँ जी, HTML का फुल फॉर्म क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, चलिए आगे। अब HTML का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, HTML का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो किसी भी वेब पेज को डिजाइन करने के लिए HTML का प्रयोग किया जाता है। HTML का प्रयोग होता है, HTML का प्रयोग होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब ये बताओ, वेब पेज किसको कहते हैं। वेब पेज, आप लोग इंटरनेट चलाते होगे तो वेब पेज किसको कहते हैं। तो देखो, किसी भी लिंक पे आप जाके क्लिक करोगे तो जो ओपन होके आएगा, वो उस लिंक के बाद जो ओपन होके आएगा उसको हम वेब पेज बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, किसी भी लिंक पर क्लिक करने से जो पेज ओपन होता है उसे हम क्या बोलेंगे, वेब पेज। किसी भी लिंक पर जाकर ठीक है, ऐसे लिखेंगे, किसी भी लिंक पर क्लिक करने पर जो पेज ओपन होता है, उसे वेब पेज कहते हैं,
ठीक है। अब एक होता है URL, ठीक है। URL ये क्या होता है? URL का फुल फॉर्म, ये BSPSCL का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ जी बताओ, ये मैंने पहले भी कराया है। यूनिफॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये काम क्या करता है? URL तो ये किसी क्या होता है, जो वेबसाइट है, वेबसाइट का इसमें एड्रेस छिपा होता है। URL में क्या होता है? वेबसाइट का एड्रेस बताता है URL। क्लियर? वेब पेज पर एड्रेस प्रोवाइड करता है। URL क्या काम करता है? वेब पेज पे उसका वेब पेज का एड्रेस हमको देता है URL के माध्यम से, जिसको आप लोग लिंक वगैरह जो भी कहते हो। तो हम लिखेंगे किसी वेबसाइट का URL के URL में हम लिखेंगे किसी वेबसाइट का पता URL बताता है। किसी वेबसाइट का पता URL बताता है। हाँ जी, आगे बताओ। इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे क्या? या वेब पेज पर एड्रेस प्रोवाइड करता है, या वेब पेज पर एड्रेस, वेब पेज का हम लिखेंगे वेब पेज एड्रेस प्रोवाइड क्लियर? तो URL का मतलब आप समझ गए। चलो इसके आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे www इसका फुल फॉर्म आपने जाना अभी, क्या? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ये है क्या? तो ये क्या है? विश्व भर में फैला कंप्यूटरों का जाल होता है, ठीक है। जितने भी कंप्यूटर हैं जहां इंटरनेट के माध्यम से सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसी को हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। चलो तो लिखो इसमें विश्व भर में फैला कंप्यूटरों का जाल। अब ये जो होता है, बताओ, एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, जैसे इंटरनेट का जो इंटरनेट कंट्रोल कौन करता है? इंटरनेट कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? आईकैन के द्वारा किया जाता है। तो उसी प्रकार www को कंट्रोल करने के लिए कौन सी संस्था है? www यानी वर्ल्ड वाइड वेब को कंट्रोल करने के लिए कौन सी संस्था है? तो हम यहां पे लिखेंगे अगला पॉइंट, www को कंट्रोल करने के लिए
कंट्रोल करने के लिए एक संस्था है, एक संस्था है WWC, ठीक है, WWWC एक संस्था है जिसे WWWC कहते हैं। अब ये बताओ WWWC WWC का फुल फॉर्म क्या होता है? WWC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WWC का फुल फॉर्म क्या होगा? WWW का आपको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब, और C का मतलब यहाँ पे क्या होगा? C का मतलब कॉन्सोर्टियम होता है, कॉन्सोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। एक और टर्म यूज होता है, इसका फुल फॉर्म सिर्फ आप लोग जान लो, WWWW यानी 4W, ठीक है। इसको कभी कभी 4W भी कहते हैं, 4W या W4 कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब बॉम्ब, वर्ल्ड वाइड वेब बॉम्ब कहते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? चलो इसके आगे कुछ, अब इंटरनेट पे आ गए हैं तो इंटरनेट का कुछ प्रोटोकॉल होता है, उसके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से प्रोटोकॉल होता है। कुछ प्रोटोकॉल के बारे में मैंने पहले ही बात कर चुके हैं, कुछ के बारे में अभी हम बात करेंगे। क्लियर? तो अगला जो टॉपिक हम लिखेंगे, क्या? इंटरनेट पर प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर प्रोटोकॉल। क्या क्या प्रोटोकॉल होता है? चलो, तो पहला TCP, जिसके बारे में पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरा IP, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। और तीसरा HTTP, ठीक है, HTTP। ये अब इसमें थोड़ा सा पीछे जाओ और बताओ कि TCP का काम क्या होता है। थोड़ा सा बताओ TCP क्या करता है? तो इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे बंडल में या पैकेट, बंडल या पैकेट में बांटता है। क्लियर? IP क्या करता है? IP का काम क्या है? IP का पूरा नाम क्या होता है? तो ये जो छोटे छोटे बंडल होता है उसको क्या करता है? उसको भेजने का काम कौन करता है? रिसीवर तक भेजता है, IP करता है। और दूसरा क्या काम करता है? ये आगे और क्या करता है? सिग्नल को बढ़ाता है, ठीक है, एक्सटेंड करने का काम करता है। लिखेंगे सिग्नल को एक्सटेंड करता है।
अब HTTP ये क्या करता है? HTTP का फुल फॉर्म अभी मैंने बताया, हाइपर, इसका क्या फुल फॉर्म होता है? HTTP तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, इसका फुल फॉर्म जान लो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, कहीं कहीं पे इसको HTTPS भी लिखते हैं, तो हम इसे HTTPS ही लिखते हैं, पूरा आपको नाम यहीं पे पता हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, सोर्स सिक्योर हम लिखते हैं। ओके, अब यहां तक आपने जाना, ठीक है। तो अगर किसी भी, जैसे हम दो सिस्टम लिए, एक सिस्टम मेरा ये है, एक सिस्टम ये है, इंटरनेट के माध्यम से कुछ इंफॉर्मेशन को हम इस सिस्टम से इस सिस्टम में भेजे, तो क्या क्या होगा, थोड़ा सा चीजों को बारीकी से समझो, क्या क्या होगा। तो पहला जो होगा, ये TCP इसमें जो होगा वो इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेगा। छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने का काम कौन करेगा? TCP करेगा। उसके बाद ये जब इंफॉर्मेशन छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा, तब ये क्या होगा, IP इसको आगे पहुंचाएगा। IP आगे पहुंचाएगा, अभी का नहीं हुआ, अब यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे कोई रिसीव करने वाला होना चाहिए। तो इस सिस्टम में HTTPS होता है, वो क्या करता है, वो डेटा इंफॉर्मेशन को फाइनली एक्सेस करता है। ठीक है, एक्सेस करने का काम कौन करता है? HTTP करता है। लेकिन यहाँ एक चीज और जान लेना, इंटरनेट पे कोई डेटा या इंफॉर्मेशन आप भेज सिक्योर नहीं होता है। अगर से हमने क्या बोला, TCP जो होता है, TCP इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है और यहाँ से भेजता है कौन? IP भेजता है। लेकिन हम बोले यहाँ से यहाँ तक भेजने का जो प्रक्रिया है सिक्योर नहीं होता है, तो इसको सिक्योर कौन करता है? इस डाटा को जो सुरक्षित करता है, सिक्योर करता है, वो HTTPS करता है, सिक्योर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और HTTPS के बारे में थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। क्या होता है HTTPS? HTTP ही अभी लिखते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे, HTTP में डेटा या इंफॉर्मेशन को फाइनली एक्सेस करता, कौन करता है? डेटा और इंफॉर्मेशन को, डेटा या इंफॉर्मेशन मिशन को फाइनली एक्सेस करता है, एक्सेस करता है। क्लियर? अब क्या होगा, ओके ओके लिख रहा हूं। हेलो, आवाज क्लियर जा रही है?
ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब HTTP डाटा और इंफॉर्मेशन को क्या करता है, एक्सेस करता है। इसके बाद और क्या करता है, तो फाइल को ट्रांसफर करता है, फाइल को ट्रांसफर करता है। देखो, दो चीजें होती है। पहले मैंने HTML का, HTML और HTTP में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो HTML जो होता है वो किसी के लिए होता है, और होता है डेटा इंफॉर्मेशन को भेजने, रिसीव करने के काम में आता है। ठीक है, और क्या इसका फुल फॉर्म हमने अभी बताया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल, ठीक है। और क्या, एच इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, HTTP द्वारा भेजा गया डेटा असुरक्षित रहता है। इससे बचने के लिए HTTP द्वारा भेजा गया डेटा असुरक्षित रहता है, असुरक्षित रहता है। इसे सुरक्षित करने के लिए ठीक है, इसे सुरक्षित करने के लिए HTTPS का इस्तेमाल होता है। HTTPS का इस्तेमाल होता है। अब HTTPS का क्या होता है, का टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको HTTP और HTTPS में हम डेटा को ट्रांसफर करने में या उसको एक्सेस करने में करते हैं, लेकिन इस्तेमाल हम डेटा को सिक्योर बनाने में करते हैं, सुरक्षित करने में। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है? ओके, मैं देखता हूं। हाँ, अभी आवाज क्लियर है, ऑडिबल है? हाँ दीपक जी बताओ, अभी ऑडिबल है? चलिए आगे बढ़ने के लिए इंटरनेट
अभी ऑडिबल है? चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट से जुड़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। क्या क्या इंटरनेट से जुड़ने के लिए, आप इंटरनेट से जुड़ रहे हो तो क्या क्या चीजें होगी तब आप इंटरनेट से जुड़ सकते हो। तो अगला जो पॉइंट हम लिखेंगे, अगला हम पॉइंट लिखेंगे इंटरनेट से जुड़ने के लिए आवश्यक चीजें। इंटरनेट से जुड़ने के लिए आवश्यक चीजें। अब कौन कौन से आवश्यक चीज है तब जाके आप इंटरनेट से जुड़ पाइएगा। क्या क्या चीज हो सकती है? तो पहला जो है, आपको सभी को पता है पीसी होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए। पीसी स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। दूसरा आईएसपी, दूसरा आईएसपी, आईएसपी स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे जियो, एयरटेल, ये सब क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये होना चाहिए आपके घर में वाईफाई राउटर, ठीक है। तीसरा हेलो, चलो अभी ऑडिबल हो गए। इसके बाद ब्राउजर के बाद आप कहीं पे सर्च करोगे तो जहां पे सर्च करोगे उसको हम क्या बोलेंगे? सर्च इंजन। क्या होगा? सर्च इंजन। सर्च इंजन, ठीक है। आप आगे क्या होगा? मोडम होना चाहिए। मोडम क्या होता है? मोडम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, यानी सिग्नल और भेजने का और रिसीव करने का जो प्रक्रिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोडम। अगला जो है उसको हम क्या अगला जो है उसको क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम, कम्युनिकेशन मीडियम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कम्युनिकेशन मीडियम। तो ये आपका 6 चीजें हैं। आप इंटरनेट से जुड़ने के लिए आपके पास ये 6 चीजें होना बहुत आवश्यक है, समझे? चलो आगे बढ़ते हैं और बारी बारी से एक एक चीज को हम पढ़ते हैं। तो पहला क्या हमने बोला? पहला है पीसी। पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर के बारे में काफी चीज पहले ही हम पढ़ चुके हैं, इसको हम स्किप करते हैं। दूसरा है आईएसपी। आईएसपी का फुल फॉर्म, आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होगा? आईएसपी का फुल फॉर्म बताओ। इंटरनेट सर्विस
प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये क्या होता है, इसके बारे में एक लाइन लिख लीजिए। वह कंपनी जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। इंटरनेट को क्या करता है? इंटरनेट प्रोवाइड करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। अब ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन हो गया? तो एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो कौन हो गया। तो एग्जाम्पल के तौर पे वोडाफोन आइडिया, ठीक है, वोडाफोन, जियो, एयरटेल, ये सब कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, अगला जो है इसको हम क्या बोलेंगे? वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर तो हम लिखेंगे वेब पेज पे जो सॉफ्टवेयर सर्च करने के लिए यूज होता है, जो सॉफ्टवेयर सर्च करने के लिए यूज होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल जो भी माइंड में आ रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कौन कौन सा वेब ब्राउजर आप लोग यूज किए हो, कौन कौन से वेब ब्राउजर आप लोग यूज किए हो। ठीक है, तो गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउजर, ठीक है, यूसी ब्राउजर। और क्या होता है? इवेंट, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। चलो इसके आगे अगला जो है वो कौन है? सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? तो सर्च इंजन क्या होता है? बेसिकली एक वेबसाइट होती है, यह एक वेबसाइट होती है सर्च इंजन। तो हम लिखेंगे यह एक वेबसाइट होती है,
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो कौन कौन सा है, गूगल, याहू, ठीक है, याहू, बिंग, और क्या हो सकता है, बिंग, और भी सर्च इंजन है, चाचा.com, चाचा.com, और है चाइना की क्या है, वाइडू, ये चाइना का है, चाइना का सर्च इंजन है। रसिया का क्या है, रसिया का जो है वेंडेक्स, ये किसका है, रसिया का सर्च इंजन है, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक और बच गया मोडम और इसके बाद कम्युनिकेशन मीडियम, इसको अगले क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपको जो भी नोट्स हम दे रहे हैं वो अच्छे से क्लियर करके रखिए ताकि आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना आए। और उम्मीद है BHPSCL का फॉर्म जल्दी शुरू होगा भराना, तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि जब फॉर्म भराएगा तो आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा, तो इसलिए अभी से लगे रहिए। और ये जो सब्जेक्ट है ये आपका 15% का वेटेज रखता है, पूरे एग्जाम में 15% का अकेले ये वेटेज रखता है कंप्यूटर। तो आपको कंप्यूटर अच्छे से करना है, टेक्निकल सबको ही पढ़ेगा, टेक्निकल सबको ही बनाएगा, ठीक है। कंप्यूटर जो अच्छे से पढ़ के जाएगा वही आंसर करेगा, तो अच्छे से पढ़िए और मेहनत करते रहिए। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।